जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी गुरु जी हमारे घर पर होते हैं, गुरु जी हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, पूरा परिवार ब्लेस कर देते हैं। ऐसे ही गुरु जी सबको बताते हैं कि तेरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरु जी ने अपना आशीर्वाद पूरे परिवार पर कैसे बनाया हुआ है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां ऑडियो सत्संग है। इससे ये समझ में आ जाएगा कि गुरु जी की मेहर इतनी ज़्यादा है कि हमारे शुक्राना सत्संग चलते ही रहते हैं और गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहें और हम उनको शुक्राना करते रहें। तो सबसे पहले शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर वक्त हमारे साथ रहने के लिए, शुक्राना हर मुसीबत से बचाने के लिए, शुक्राना हर चीज़ जो हमारे लिए सही है वो करने के लिए, अपनी मेहर बनाए रखने के लिए। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग जब शेयर करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने ज़्यादा सत्संग हो मैं याद करके सारे बता पाऊँ, पर कई बार ऐसा होता है शायद गुरु जी की इच्छा होती है कि हम कोई एक सत्संग उस वक्त ना बोलें और वो बाद में थॉट आता है कि अरे ये रह गया था या वो रह गया था। तो कोशिश करूँगी कि इस बार जो भी गुरु जी चाहते हैं वो सारा मैं बोल पाऊँ और बता पाऊँ। तो ये सत्संग उस वक्त का है। मैंने थोड़े टाइम पहले आंटी जी के चैनल पे बताया था कि मैं अपने बेटे के साथ कहीं बाहर गई थी, जहाँ पे गुरुजी ने हमें तितली रूप में दर्शन दिए थे और मेरे बेटे का जन्मदिन था। तो गुरुजी ने एक अंकल जी के रूप में आके उससे साक्षात ब्लेसिंग्स दी थी। पर एक बात मैं उस वक्त बताना भूल गई। जिस दिन जन्मदिन था उसकी एक रात पहले 12 बजे हमने सोचा था कि हम बेटे का केक काटेंगे और मेरे फादर वो केक ला ही रहे थे और हम 2 रूम्स में थे। तो केक एक रूम में था और हम दूसरे रूम में बैठे थे। तो मेरे फादर जिस रूम में केक था वहाँ से लेके आ रहे थे और वो होटल का दरवाज़ा ना थोड़ा हार्ड था, मुश्किल से खुल रहा था और वो उनसे संभला नहीं केक, क्योंकि उसके ऊपर कवर था और केक दरवाज़ा भारी था। तो 12 बजे, जैसे ही 12 बजे मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया था पहले, क्योंकि मैं चाहती थी कि सबसे पहले उससे विशेष गुरुजी से ही मिले। और उसी टाइम मेरे फादर केक लेके आ रहे थे। तो काफ़ी टाइम हो गया, हमने जाके देखा कि जैसे ही फादर दरवाज़ा खोल रहे थे वो केक नीचे गिरा पड़ा था। तो मेरे फादर को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो उनके ग्रैंडसन का बर्थडे केक था और वो ऐसे ख़राब हो गया। पर मुझे ये पूरा विश्वास था कि वो केक बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि हमने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया था। तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, हो सकता था कि दरवाज़ा खोलते वक्त क्योंकि हाथ में सामान था तो मेरे फादर भी फिसल सकते थे या कुछ भी हो सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी थे पास में तो उन्होंने सारा कष्ट उस केक पे ले लिया और सिर्फ एक केक का नुकसान हुआ, पर जो कष्ट था वो गुरुजी ने साक्षात टाल दिया। उसके बाद हमने दूसरा केक मंगा लिया और सेलिब्रेशन तो होता रहा। पर मुझे ये बहुत तसल्ली थी कि 12 बजे से ही गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखी। उन्होंने कोई कष्ट आने से पहले उसे वहीं रोक दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है ये आप ही ने किया था। वैसे ही एक बार मेरी मदर का एक कार का बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। मेरी मदर पीछे बैठी हुई थी और तब बहुत पहले की बात है ये। हम गुरुजी के बारे में ज़्यादा तब जानते भी नहीं थे, पर ऐसा हुआ था कि गाड़ी बहुत डैमेज हुई थी और मम्मी के सिर्फ एक हाथ में फ्रैक्चर आया। अब जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो गुरुजी थे जिन्होंने उस वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए थे और कष्ट आने से टाल दिया। वैसे ही एक बार मेरा भी बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पूरी गाड़ी डैमेज हो गई थी। सब लोगों में से सिर्फ मुझे ही सबसे ज़्यादा चोट लगी थी, पर चोट इतनी नहीं लगी थी कि इंटरनल इंजरी हो, और मैं ठीक हो गई 15 दिन रेस्ट करने के बाद। ऊपर से ही थोड़ी बहुत चोट थी, बट वो बाद में जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो गुरुजी कब से हमारा
ख्याल रख रहे हैं, कब से अपने हाथों में लेके हमें हर कष्ट से बचा रहे हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, आपको हमारी तरफ से इस सत्संग के माध्यम से दिल से शुक्राना। एक और सत्संग था जो मेरे को ये दिमाग में गुरुजी ने डाला था, जो मुझे अब समझ में आता है। जब मेरा बेटा होने वाला था तो मुझे पता भी नहीं था, गुरुजी के बारे में जानती थी पर उतनी उनके बारे में महिमा और उनके कल्याण करने के तरीक़ों के बारे में पता नहीं था। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, पर धीरे धीरे आपसे ज़्यादा जुड़ाव हुआ है। पर जब मेरा बेटा होने वाला था तो किसी अननोन रीज़न की वजह से मेरा एमनियोटिक फ्लूइड हायर साइड पे था, पर उसका कोई रीज़न नहीं था। यूजुअली कुछ मेडिकल रीज़न से होता है, बट वो सिर्फ लेवल हाई था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने सोचा था कि शायद डिलीवरी जल्दी हो जाए। मैं सिर्फ उस टाइम एक बड़ी शक्ति से अरदास करती थी। गुरुजी ने तो तभी हाथ थामा हुआ था, पर उस शक्ति से मैं बोलती थी कि जो भी हो सही वक्त पे हो, सब सही हो। और गुरुजी ने ऐसे प्यार से सब करवा दिया कि वक्त पूरा जब हुआ वो तभी आया। हमें पहले डिलीवरी के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। मतलब गुरुजी ने ऑपरेशन थिएटर तक सब कुछ जैसे वहाँ खड़े खड़े करवाया। मतलब मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, लोगों को इतने कष्ट होते हैं, प्रेगनेंसी में होते हैं, बट गुरुजी ने तो कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है और वो हर प्रॉब्लम इतनी आसानी से हटा देते हैं कि पता नहीं लगता कि कुछ हुआ था। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना किया जाए आपका कम है। हर दिन मैं शुक्राना करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मुझे पता है जब आपके सामने सरेंडर कर दिया है तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा बच्चा हुआ तो उसके बाद भी मतलब मेरा जॉब 1 साल तक ऐसा था कि मैं घर और बच्चा बहुत आसानी से संभाल पाई और पैसे की भी कमी नहीं हुई। मतलब हर स्टेप पे गुरुजी ने अपनी पलकों पे बिठा के इतना ख्याल रखा है। आगे भी जब वक्त सही आया था तो उन्होंने और सही सब पैकेज कर दिया, नई जॉब दिला दी। जब उन्हें लगा कि अब बच्चा उस स्थिति में है कि मैं घर से बाहर निकल सकूं और उसको संभाल सकूं। मतलब गुरुजी तो हर चीज़ ऐसा लगता है अपने हाथों से प्लान करते हो। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि हर चीज़ लाइफ में गुरुजी प्लान करते हैं। हमेशा मेरे साथ रहना गुरुजी। मुझे पता है आप सुन सकते हैं, पर इस सत्संग के माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी में अपना विश्वास हमेशा बनाए रखें। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी जो हमारे लिए सही होता है वही करते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी ने पूरे परिवार पर कैसे आशीर्वाद बना रखा है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी जिसके भी घर पर होते हैं उसके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे घर में आते ही हमारे घर में हेड ऑफ द फैमिली बन जाते हैं। इसलिए गुरुजी पूरे परिवार को संभाल के रखते हैं, ब्लेस करके रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।